प्रार्थना से संबंधित पहला प्रश्न वो क्या है? पहला प्रश्न हमारे प्रार्थना से संबंधित ये है कि हमारे प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर पिता क्यों नहीं देता? ये आज हर मसीही लोगों का, मतलब 95% मसीही लोगों का आज यही प्रश्न उनके दिमाग में रहता है, या ये बातें उनके दिमाग में रहती हैं कि परमेश्वर क्यों हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। चाहे हम सुबह दोपहर शाम रात 40 दिन 50 दिन कितना भी उपवास कर ले, फिर भी परमेश्वर पिता हमारे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता? आपके मन में प्रतिदिन यही प्रश्न उठता होगा। तो ये सबसे पहला प्रश्न यही है कि परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता। तो आइए जानते हैं याकूब की किताब उसका 4:3 में देखिए क्या लिखा हुआ है। आज जो भी आपको मैं उत्तर दूंगा वो सब वचन से ही दूंगा, वचन के बाहर एक भी मैं आपको एक्स्ट्रा फिटिंग नहीं करने वाला, और बाहर से इधर उधर से मैं आपको नहीं बताऊंगा। जो भी बताऊंगा वचन से स्पष्ट क्लियर बताऊंगा। तो आइए देखिए याकूब 4:3 में क्या लिखा हुआ है। तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। इसका मतलब क्या है? लिखा है कि तुम मांगते हो पर पाते नहीं। तो मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता क्या है? एज अ फादर, क्योंकि उसने हमको पुत्र कहा है, सन ऑफ गॉड। तो एक सांसारिक पिता, ध्यान से सुनना इस बात को, एक सांसारिक पिता जो हमारा है और एक उसका बच्चा है, क्या वो बच्चा जब जिद करता है अपने पिता से, क्या वो हर चीज लाकर, कुछ भी जिद करता है तो क्या हर चीज लाकर वो पिता अपने बच्चे को देता है? कदापि नहीं। क्योंकि जो सांसारिक पिता है ना, वो बुरा होकर, शब्द को ठीक से मार्क करना मेरे, वो बुरा होकर उसको पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है मेरे बच्चे के लिए, क्या भला है क्या बुरा है मेरे बच्चे के लिए, वो जानता है। वो दुष्ट पिता, दुष्ट मतलब इंटेंशन को समझना, इस पृथ्वी के हिसाब से वो दुष्टी है। भला पर एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। मैं आपके पिता को दुष्ट नहीं कह रहा, लेकिन एक इंटेंशनली आप समझना, इस पृथ्वी के लैंग्वेज में बात कर रहा हूं जो यीशु बात करता था। जो दुष्ट पिता इस पृथ्वी का, जो हमारे पिता है, सांसारिक पिता, वो जब जानते हैं कि हमको क्या, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हमको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज से हमारी हानि हो सकती है किस चीज से हमारा लाभ हो सकता है, जब वो जानता है, वो वही चीज लाके देता है जिससे हमारा लाभ होता है। लेकिन सोच के देखिए कि एक वही पिता अगर हमारे, जो हमको नुकसान होता है, वो चीज अगर वो लाके दे दे, तो सोच के देखिए कि वो कैसा पिता होगा जो अपने बच्चों को बुरी चीजें लाके देता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? याकूब कहता है कि तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। आज हम जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं परमेश्वर पिता के पास, एक तो सबसे पहले ये भूल जाते हैं कि वो हमारे पिता है। दूसरी बात, जब हम उनके पास प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले हम ये नहीं देखते कि उनकी इच्छा क्या है, क्योंकि हमारी प्रार्थना में अधिकतर हमारी इच्छा रहती है, परमेश्वर की इच्छा भूल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलने की कोशिश करते ही नहीं। अगर मत्ती 7:21 में देखोगे क्या लिखा हुआ है कि वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा जो पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। तो उसकी इच्छा के अनुसार क्या हम आज प्रार्थना करते हैं? उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है, वो हमसे क्या चाहता है नहीं चाहता है, क्या आज हम इसके विषय में प्रार्थना करते हैं? नहीं करते। लेकिन दिक्कत की बात कहाँ आती है? दिक्कत की बात यहाँ आती है कि आज हम प्रार्थना ऐसे करते हैं
कि हम हमारी इच्छा, और मांगते क्या है? मुझे पैसा दे दे, मेरे को अमीर बना दे, मेरे को 4 व्हीलर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे मेरे को पैसे के लिए ऐसा चाहिए, मेरे को अच्छी पत्नी चाहिए, सुंदर बीवी चाहिए, सुंदर लड़की चाहिए, मुझे सुंदर पति चाहिए, अमीर घर के पति चाहिए, अमीर घर की पत्नी चाहिए। ये जो हमारे डिजायर होते हैं, जो मनुष्य के मन में ये डिजायर बैठा रहता है, ये ऐसा सोच मन में कुरकुराते हैं, गुरगुराते हैं, मन में जलन रखकर सुबह ही किसी से झगड़ा कर कर बैठे हैं, या कल रात को परसों रात को किसी से झगड़ा करके बैठे हैं। उनको अभी तक क्षमा तक हमने नहीं किया, जबकि परमेश्वर कहता है कि अपने शत्रुओं को क्षमा करो, क्योंकि तुम भी क्षमा किए गए हो। तो मन में जलन पैदा रखकर, पैसों का लालच रहता है, बुरी बुरी कल्पनाएं रहती हैं, ऐसी ऐसी मतलब मन में गंदगी भरी होती है। और हम अपने, पौलुस कहता है, यीशु भी कहता है कि अपने आप को परखो, जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। लेकिन इन सब चीजों में हम अपने आप को नहीं परखते, और जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर के पास जब बैठना है आपको, तो आपका हृदय खुला होना चाहिए। आप जिससे भी बैर करके आए हो उसको क्षमा करना चाहिए। आपके हृदय में कुरकुराहट, गुरगुराहट नहीं होना चाहिए। आपके मन में किसी प्रकार का लालच, चाहे किसी भी प्रकार का लालच हो, चाहे किसी वस्तु के लिए हो या किसी इंसान के लिए, लालच नहीं होना चाहिए। अगर ये सब को दूर रखकर, अगर परमेश्वर पिता की इच्छा, अगर जैसे यीशु उस पृथ्वी पे प्रार्थना करता था, पिता मैं तेरी इच्छा पूरी करूं, मैं इस पृथ्वी पर सिर्फ तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। क्या ऐसा प्रार्थना आज हम करते हैं? और जब हम नहीं करते हैं तो कंप्लेन क्या रहता है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा। क्यों देगा प्रार्थना का उत्तर? भाई देखो, परमेश्वर क्या है कि परमेश्वर ना, हम लिमिट में है लेकिन परमेश्वर अनलिमिट में है। लेकिन परमेश्वर हमारा जेंटल परमेश्वर है, और वो सच्चाई को रखकर वो हर काम करता है जो उसको करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सत्य है। और जब वो देखता है, अगर आप गाड़ी मांगते हो और आपकी सैलरी 10,000 है या 8,000 है या 7,000 है, और आप गाड़ी मांगते हो, आपको यहाँ से आपके ऑफिस तक जाना है, हार्डली 10 मिनट का रास्ता होगा, और कहते हो कि शो ऑफ करने के लिए कि पिता मुझे गाड़ी दे दे, नहीं देगा वो। क्यों पता है? क्योंकि उसका हकीकत की बात यह है कि सबसे पहले तो बैंक से लोन लेना पड़ता है गाड़ी के लिए। दूसरी बात, उसका EMI भरना पड़ेगा, उसका डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, हर महीने EMI आएगा, उसका ये चार्जेस, उसका GST फलाने, कितना सारा चार्जेस लगता है उसमें। और आपकी सैलरी 10,000 है, कैसे एफर्ट होगा? तो ये हकीकत, इसको फेस हमको करना पड़ेगा। और ये प्रभु जानता है, परमेश्वर जानता है ये हकीकत, इसीलिए वो नहीं सुनता। तो जो हकीकत आपका है उसको नजरअंदाज मत करो, उसको नजरअंदाज करके प्रार्थना मत करो, नहीं तो नहीं सुनेगा परमेश्वर। तो क्या लिखा है कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, आपकी इच्छाएं बुरी है, बुरी इच्छाएं हैं, और खुद की नीड्स पूरा करने के लिए, जिसको यहाँ पे लिखा है कि वो भोग विलास में उड़ा दो, हम अपनी इच्छाएं, अपने नीड्स पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि पिता पूरा कर, मुझे नहीं पता, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वैसे वो चाहिए, नहीं देता।
जैसे इस संसारिक पिता बच्चों को हर बुरा पिता होके एक इस संसार का बुरा पिता होके अपने बच्चों को बुरी चीजें नहीं देना जानता, तो जो अच्छा परमेश्वर है, जो स्वर्ग पिता है, जो हमारे को जो अपने बच्चों का ख्याल रखता है, तो वो अच्छा पिता होके वो बुरी चीजें नहीं देगा जिससे अपने बच्चे भटक जाएं। परमेश्वर वो हर प्रयास करता है कि अपने बच्चों को किसी तरह वो डिसीव होने नहीं देता। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि जब आप प्रार्थना करते हो, अपने हृदय को खुला रखकर, नम्र बनकर और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कि उसको क्या पसंद है, जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहकर प्रार्थना करता था कि पिता सिर्फ मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, ऐसी प्रार्थना अगर आप करते हो तो ही परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देगा। ये हकीकत है, ये मैं नहीं, ये वचन कहता है। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो मत्ती की 6:9 से 10 तक जब वो जो प्रार्थना है, जब यीशु अपने चेलों को सिखा रहा था, तो क्या सिखा रहा था कि तुम इस रीति से प्रार्थना करो। किस रीति से? अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो कि हे हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सबसे पहली प्रार्थना की लाइन यही है। दूसरा, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। तो अगर आपकी प्रार्थना में आप परमेश्वर की इच्छा को सबसे पहले नहीं रखोगे, खुद की इच्छा को रखोगे, तो कहां से सुनेगा? जिसने हमको बनाया, जिसने हमको जिंदा रखा, जिसने हमको प्रतिदिन रोटी देता है, इसी प्रार्थना में आपको सब मिल जाएगा। जो प्रतिदिन हमारा ख्याल रखता है, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है, वो ही उसी परमेश्वर पिता की इच्छा को अगर हम नहीं जानेंगे तो वो हमारी कहां से सुनेगा? आई होप आपको मेरे पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका होगा कि परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना इसीलिए नहीं सुनता है क्योंकि हमारा जो हृदय है वो साफ नहीं है। हम क्या करते हैं कि बुरी इच्छाओं से मांगते हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहला, परमेश्वर पिता की इच्छा आपको जानना है। दूसरा, जब आप प्रार्थना करते हो तो हे पिता कहकर आप प्रार्थना करो। तीसरा, आप दिल में, हृदय में कड़वाहट, कुरकुराहट, किसी के प्रति नफरत हो तो उसको क्षमा करो। कोई भी लालच आपके दिल में नहीं रहना चाहिए। साफ मन, नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने बैठो और प्रार्थना करो, तब जाके परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। यह है मेरे पहले प्रश्न का जवाब।